और मैं इना साहिल गणेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से ऐसे सिंगल मदर पाला है और एक रईस ज़ादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से एक माँ अपने 23 वर्षीय बेटे को पाल पोस कर बड़ा करती हैं, इस उम्मीद से कि वह बेटा उनका सहारा बनेगा। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति बताऊं तो माँ को अपने बेटे की चिता में आग देनी पड़ी है और उससे उठता धुआं इंसाफ की मांग कर रहा था। लेकिन हमारा संविधान कानून इतना लंगड़ा लूला हो चुका है कि अब तक उस माँ के बेटे को इंसाफ नहीं दिला सका है। आपको बता दें, दिल्ली की दिल दहला देने वाली घटना आपको भी झकझोर कर रख देगी। किस प्रकार से एक रीलबाज नवाबजादे का शिकार एक आम इंसान हो चुका है और जिसकी माँ को अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। घटना इस प्रकार से हुई कि एक रीलबाज भाई बहन अपनी महंगी गाड़ी में जा रहे थे। बहन वीडियो बना रही थी और भाई गाड़ी चला रहा था। अचानक से उनके अंदर जुनून आया कि वह स्टंट करे। स्टंट किया जिसका शिकार साहिल हो गया, जो कि आम रोज की तरह ही बस अपने ऑफिस जा रहा था। जब उसकी माँ को, साहिल की माँ इन्ना को यह बात पता चली, वह भागते हुए आती हैं, लेकिन तब तक साहिल दम तोड़ चुका था। उनकी गोद में ही अपने बेटे को वह देखती हैं इस प्रकार से खून में लथपथ, तो क्या हालत होती है, क्या बीतती है उस माँ पे, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। अपने बेटे को चिता में आग देने के बाद उसके उठते धुएं से उनके मन में यही विचार आया कि अपने बेटे को न्याय तो दिलवा के रहेंगी। लेकिन एक्सीडेंट करने वाले नाबालिग थे, 17 साल की उनकी उम्र थी। इस कारण से हमारे संविधान, हमारे कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि सख्त सजा मिल सके। उन्हें बेल में बाहर आने का, जेल से मौका मिल सकता है। कुछ इसी प्रकार से हुआ। 17 साल का है तो उसका बोर्ड एग्जाम था। हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि अगर हमने नाबालिग का नाम लिया तो हम पे भी केस ठोक दिया जाएगा। लेकिन जिस अपराधी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वह बेल पे बाहर आ चुका है। उसका पिता, जिसने उसे अपने बेटे को गाड़ी दी, फिर भी गाड़ी दी, जबकि बेटे पे 13 ऐसे चार्जेस लगे हैं ओवर स्पीडिंग के जो बहुत गंभीर हैं। प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं करता। पहला तो नाबालिग गाड़ी नहीं चला सकता, दूसरा इतने क्लेम होने के बाद भी चला रहा है, तो सोचने वाली बात थी, रोकना चाहिए था, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं रोका। आज इतना बड़ा अपराध हो गया, एक माँ की कोख जो है सूनी हो गई, एक बेटा इस दुनिया से चला गया। लेकिन हमारा कानून क्या है, उस नाबालिग को जेल से बाहर कर देता है। कोई सख्त कार्रवाई नहीं। पूछने पर यही जवाब आएगा साहब कि कानून और संविधान में नहीं लिखा, तो तुम पूछने वाले कौन होते हो। लेकिन भारत में यह चिंता का विषय बन चुका है। कैसे पोर्श गाड़ी से एक्सीडेंट होते हैं, कानपुर में एक लैम्बोर्गिनी से एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट करने वाले नाबालिग होते हैं। नाबालिग के अंदर डर नहीं रह गया है क्या? विदेशों में क्यों सख्त कानून का पालन होता है? क्योंकि यहाँ पे ऐसे कड़े प्रावधान है, कानून है, जिससे लोगों के अंदर डर है, दहशत है कि हमने कुछ गलत किया तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन भारत में ऐसे ढीलपन अगर चलता रहा तो ऐसे केसेस बढ़ते जाएंगे और जिसका शिकार आम लोग होंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं और अपने बच्चे को ढील में छोड़ देते हैं, जिससे वह ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आज साहिल, कल कोई और। इन्ना जो है, उनकी माँ सिंगल मदर है, अकेली अपने बेटे को पाल पोष रही थी, 23 वर्ष तक बड़ा किया, उनको दफ्तर भेजा और दफ्तर इस खुशी से कि वापस बेटा आएगा। लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी बेटे की मौत हो जाती है रीलबाजी के चक्कर में। और आज उनके बेटे को न्याय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कोई कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है और ऐसे कानून में प्रावधान लाने की आवश्यकता है। यही मीडिया भी अपील कर रही है, वरना ये चिंता का विषय है ही और भारत में ऐसे केसेस बढ़ते जाएंगे जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना और भी हो सकती है। तो हमें जागने की आवश्यकता है और ऐसे ही जागरूक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे वतनगढ़ के साथ।